तिरुपति महाप्रभु के करोड़ों भक्तों के साथ धोखा हुआ, यह हम नहीं बल्कि सीबीआई की एक जांच रिपोर्ट कह रही है। जिस मंदिर के लड्डू प्रसादम में नकली घी का इस्तेमाल किया गया और उसमें जानवरों की चर्बी तक मिलाए जाने के आरोप लगे थे, खूब हंगामा हुआ था। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब इसी मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने ऐसा खुलासा किया जो आपको हैरान कर देगा। तिरुपति महाप्रभु के देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों भक्त इसी मंदिर में प्रसाद के रूप में खास लड्डू तैयार किया जाता है जिसे प्रसादम कहते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब खुलासा यह हुआ कि उत्तराखंड की जिस डेयरी से घी इस मंदिर को सप्लाई होता था, उसने आज तक कहीं से दूध या मक्खन की एक बूंद तक नहीं खरीदी। फिर भी 2019 से 2024 के बीच आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 250 करोड़ रुपए का 68 लाख किलोग्राम घी सप्लाई किया। यह खुलासा तिरुपति लड्डू घी में मिलावट की सीबीआई जांच कर रही टीम के द्वारा किया गया। सीबीआई के इस खुलासे से कई सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीटीडी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि महीनों से चले आ रहे करोड़ों रुपए के इस घोटाले का समय रहते पता लगाया जा सके। सीबीआई के मुताबिक हरिद्वार जिले के भगवानपुर में स्थित भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी के प्रमोटर पामिल जैन और विपिन जैन ने एक फर्जी देसी घी उत्पादन यूनिट खड़ी की। उन्होंने दूध और मक्खन की खरीद से संबंधित दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाए और पेमेंट रिकॉर्ड्स में हेरफेर किया ताकि यह दिखाया जा सके कि घी का उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है। जांच में गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय कुमार सुगंध ने एसआईटी को जानकारी दी कि वो डेयरी को मोनोडाइग्लिसराइड्स और एसिडिक एसिड एस्टर जैसे केमिकल सप्लाई करता था। ये रसायन औद्योगिक और खाद्य मिलावट में उपयोग होते हैं और घी में बनावट और गाढ़ा बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार और मिलावट की शिकायतों के आधार पर टीटीडी ने साल 2022 में भोले बाबा डेयरी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। सीबीआई के मुताबिक इसके बाद भी डेयरी मालिकों ने दूसरी डेयरी फार्मों के नाम पर टेंडर हासिल कर घी की सप्लाई जारी रखी। इनमें वैष्णो डेयरी तिरुपति, मालगंगा डेयरी उत्तर प्रदेश और एआर डेयरी फूड्स तमिलनाडु शामिल है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट में बताती है कि घी के कई स्टॉक जानवरों की चर्बी मिलाकर तैयार किए गए थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जुलाई 2024 में टीटीडी ने एआर डेयरी से आए 4 टैंकर घी को मिलावट के चलते रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वे टैंकर डेयरी प्लांट में वापस नहीं लौटे। एफएसएसएआई और एसआईटी ने जांच में पाया कि उन्हें सीधे वैष्णो डेयरी के पास ले जाया गया। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत जुलाई 2024 में सामने आई एक रिपोर्ट में हुई जिसमें लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। हालांकि इसे पेश करने में 2 महीने लगा दिए गए। सीएम नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। नायडू सरकार की ओर से दावा किया गया जिसमें एक रिपोर्ट भी पेश की गई और इन बड़े आरोपों की पुष्टि का भी दावा किया गया। फिलहाल तमाम जांच और पूछताछ के बाद यह सिद्ध हो गया है कि जिस घी से मंदिर का प्रसाद बनाया जा रहा था वो अशुद्ध था, उसमें चर्बी और केमिकल मिलाए गए। फिलहाल इस पर कोर्ट और सीबीआई की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।